एज पार्लियामेंटेरियंस और इस ऐवान की सैंक्टिटी को बरकरार रखने के लिए स्पीकर को मजबूत करना है, स्पीकर को ताकत देनी है। और स्पीकर साहब ने एक 16 मेंबर कमेटी भी बनाई है जो 4 तो पार्लियामेंट का रही है, लेकिन एक 4 मेंबर तहकीकाती कमेटी भी बनाई है जो इसके सारे हक़ाइक़ मुल्क और कौम के सामने रखेंगे। और इंश्योर क्या करना, हमने किसी के ऊपर तोहमत नहीं लगानी, हमने किसी का गाली गलौज नहीं करना, हमने इंश्योर ये करना है कि इस पार्लियामेंट की सैंक्टिटी बरकरार रहे, इस पार्लियामेंट के मेंबर जो हैं उनकी प्रोटेक्शन रहे, और जो अवाम और कौम के नुमाइंदे हैं जो इस फ्लोर पे इस इत्मीनान से आके बात करते हैं या इस भरोसे से आके बात करते हैं कि वो अपने इलाके की, अपने लोगों के मसाइल को उजागर कर सकेंगे, हक और सच कर सकेंगे। ये बता दें तो ये प्रोटेक्शन हुआ क्या था सर? अगर मेंबर्स को ये प्रोटेक्शन भी नहीं होगी और रूल्स जो बने हैं वो किसी मकसद के लिए बने हैं, जो प्रोसीजर है वो किसी मकसद के लिए है, अगर मेंबर को ये भी नहीं प्रोटेक्शन कि मैं फ्लोर द हाउस पे आके बात करूँ और मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे, तो यहाँ कौन सच बोलेगा या कौन हक़ाइक़ बयान करेगा? सर ये बता दें असल जरूरी चीज़ जो ये है वो ये है, हाउस की सैंक्टिटी को हमने बहाल करना है, हमने मेंबर्स के भरोसे को बहाल करना है, और हमने ये इंश्योर करना है कि आज के बाद किसी जमात से उसका ताल्लुक हमें बताएं, हम खुद आके गिरफ्तारी दे देते हैं। मैं वो बंदा हूँ जिसके ऊपर 46 दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, मैं 8 जिलों में दहशतगर्दी अदालतों में रोज पेश होता हूँ, आप देखिए मीडिया से मैं रोज बात करता हूँ। अगर हमें गिरफ्तारी से डर होता तो हम दहशतगर्दी कोर्टों में जरूर जाते हैं। मसला वो नहीं था, मसला ये था कि हम चाहते थे कि पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी हरकत ना हो। अब हम, अल्लाह जानता है, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐवान के अंदर कोई घुस आएगा और ऐसी हरकत करेगा। लेट नाइट स्पीकर साहब का पुलिस ही थी ना, उसको पुलिस को देखिए, इसके ऊपर स्पीकर साहब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन से पहले मैं कोई बात कर दूं वो गैर मुनासिब है। बट मैं ये चाहूंगा कि एक प्रॉपर फैक्ट फाइंडिंग हो इसके ऊपर। सीसीटीवी फुटेज, नेशनल असेंबली है पाकिस्तान की, सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, कैमरे भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। हक़ाइक़ आवाम के सामने आने चाहिए, और फिर मैं वो बात करूंगा, हक़ाइक़ से ज़्यादा ये इंश्योर होना चाहिए कि ये काम आइंदा फिर कभी किसी मेंबर की मर्जी इसमें शामिल किए उन्हें पहले आपको असेंबली की हदूद से नहीं बल्कि आपको जो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट है वहाँ उसके गेट से गिरफ्तार किया गया था। आज क्लैरिफाई कर दीजिए आपको कहाँ से गिरफ्तार किया? मुझे असेंबली के हदूद के अंदर से, असेंबली के 4थे फ्लोर से गिरफ्तार किया गया। तो आपको कैबिनेट के बाहर से किया गया, बिल्कुल इसकी 4 दीवारी के अंदर से, पहली मंजिल छोड़ के, दूसरी मंजिल छोड़ के, तीसरी मंजिल छोड़ के, 4थी मंजिल के अंदर जहां आपकी मीडिया की गैलरी के ऊपर इंटरप्रेटर का कमरा है, वहां से गिरफ्तार किया। बट पॉइंट ये है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जैसे कल को उनकी इन्वेस्टिगेशन में कोई रखना नाजी हो। लेट्स सी, स्पीकर साहब को पावर किया है, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके हक़ाइक़ सामने आएंगे। हम मौजूदा सार्जेंट्स को मुअत्तल कर दिया गया, जब उनका कसूर नहीं है उनको क्यों मुअत्तल किया गया? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, मेरे समझ में साजिश का कसूर नहीं है। मेरे समझने में ये जो CDA के एहलकारों को मुअत्तल किया गया उनका कसूर नहीं है, ये है कॉस्मेटिक, ये एक मतलब आप समझ लें कागजी कार्रवाई, सरकारी कार्रवाई, ये भी ज़रूरी होती है। यकीनन स्पीकर साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया होगा, उन्होंने प्रेशर सस्टेन भी किया होगा, लेकिन मैं उससे आगे जाना चाहता हूँ। वो हो गया, वो ना तो इसका रूट कॉज है और ना इसका सलूशन है। मेरी अर्ज़ ये है कि इसके रूट कॉज तक जाए, और जो इसका हकीकी मानों में सलूशन है वो दरकार है हमें। उसके ऊपर हुकूमत को, अपोजिशन को, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपना रोल अदा करना होगा। हम बतौर अपोजिशन अपना रोल अदा करने को तैयार हैं। हम स्पीकर के सामने आपने अपना सारा मुद्दा रखा है, ये ताकत जो है देने को तैयार है कि वो इसके लिए फैसला करें, और पार्टियों से बालातर हो, मेंबरों के लिए और मेंबरों से बढ़कर इस अवाम के तकद्दुस को बहाल करने के लिए वो अपना एक्शन। अच्छा, आपकी स्पीकर साहब से जो है वो अभी बात हुई है, आपने तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अपने उनके सामने रखे हैं, किन अल्फाज में रखे हैं, उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल क्या था? हमने स्पीकर साहब को सारे हक़ाइक़ बयान किए, क्योंकि जो हमारे ज़ाहिर है हमारे पास ना मीडिया थी ना वो था, लेकिन जो हमने सुनाया या लोगों से बताया, जो फ्लोर द हाउस पे तकारीर की जा रही थी उनमें शायद हक़ाइक़ सही तरह बयान नहीं हो रहे थे या उनको पता नहीं था, ये तो वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब बता सकते हैं। मैंने अता तारड़ साहब का बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि जी ऐवान के अंदर से किसी को नहीं गिरफ्तार किया गया,
और आईजी साहब का बयान सुना जिसमें आईजी साहब फरमा रहे थे कि हमने जो भी एक्शन लिया वो स्पीकर साहब की मौजूदगी में लिया। स्पीकर साहब से जो बात हुई ऑब्वियसली हकायक सामने आए, हमने अपना मौक़िफ़ रखा है। मैं फिर वही आपसे बात कर रहा हूँ, जो इक़दामात किए उस पे मुतमईन है। निहायत ही मुद्दबाना गुजारिश ये है कि इस वक्त हम जितना कम बोलें उतना बेहतर है। क्यों? क्योंकि सियासत करने का बहुत अच्छा मौका है, पॉइंट स्कोरिंग के लिए बहुत अच्छा मौका है, लेकिन ना इसमें मैं सियासत करना चाहता ना पॉइंट स्कोरिंग करना चाहता हूँ। मेरा मकसद एक ही है कि ये काम फिर किसी मेंबर के साथ नहीं होना चाहिए, और इसलिए हम जब तक स्पीकर साहब की फैक्ट फाइंडिंग मिशन का रिपोर्ट नहीं आ जाती, इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बात। अब आपने कहा बात की ताकतवर